सो हेलो दोस्तों। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पे हम लाइव मॉक टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला मैंने इंग्लिश का मॉक टेस्ट यहाँ पे अपलोड किया था जिसमें मेरे 51 नंबर बने थे आपके लाइव मॉक टेस्ट में और 6000 रैंक थी लगभग। तो आज हम दूसरा मॉक टेस्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए जो ये रिज्यूम टेस्ट लिखे आ रहा है, ये अभी अभी जो है स्टार्ट टेस्ट था, लेकिन क्योंकि अभी आप देखोगे टाइमिंग भी चलेगा 30 मिनट का, तो आप देख लेना टाइमिंग का। अभी अभी जस्ट एक एक्चुअली में माइक प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया था, तो इस वजह से टेस्ट में रोक दिया था। अभी आप देख लेना कि टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो पूरा टाइमिंग आप देख लेना। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा 29 मिनट 30 मिनट का यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग जो है ये यहाँ पे पूरा है। ठीक है, चलिए। अभी मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लीज लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। तो प्लीज लुक के साथ यहाँ पे कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होगा? प्लीज लुक अप या लुक फॉर, लुक आफ्टर, प्लीज लुक इनटू दिस वर्ल्ड, प्लीज लुक आफ्टर दिस वर्ल्ड, प्लीज लुक अप, प्लीज लुक अप। तो मैं इस यहाँ पे प्लीज लुक, मैं यहाँ पे अप के साथ जाऊँगा, प्लीज लुक अप, लुक फॉर दिस वर्ल्ड। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब था। फ्रेजल वर्ब आपको पता है कि जब हम वर्ब के साथ यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज कर देते हैं तो फ्रेजल वर्ब होता है, लेकिन उसकी मीनिंग जो होती है वो अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। हम जानते हैं OWS जिसको बोलते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है, द स्टोरी अबाउट द कंट्री why manage to evoke a sentimental memory of the past। सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट को हम क्या बोलते हैं? ये है ना सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आई थिंक नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। डेमोग्रेसी आपको पता ही है, और ये तो हो नहीं सकता शायद। थोड़ा सा एलिमिनेशन आप लगा सकते हो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा पढ़ाई किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट ईडियम यहाँ पे हमको ढूंढना है। ईडियम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ईडियम पूछा है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू स्कूल्स डिसाइडेड टू एंड पार्टिसिपेट इन नेशनल इवेंट टुगेदर। तो बहुत सारों की यहाँ पे राइवलरी के बाद दोनों स्कूलों ने क्या डिसाइड किया? टू गो टू बिल्ड द कैट बरी द हैचेट। यहाँ पे तो बरी द हैचेट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब झगड़े को समाप्त करना। आई थिंक सो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे ये सही लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे एरर हमको ढूंढना है। आप यहाँ पे देख सकते हो किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे हमको ढूंढना है। स्टेटमेंट अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कन्फिगरेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। तो यहाँ पे क्या गलत है, क्या यहाँ पे एरर है? पहले बार में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कन्फिगरेशन, थिंग एसोसिएशन और कन्फिगरेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। तो यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है। सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी, सॉरी जाऊँगा, मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है, फिर मुझे पूरा भी डाउट है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं मेरे को उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। द हिस्टोरियंस, यहाँ पे भी हमको एरर ढूंढना है। ठीक है, हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट, हिस्टोरियंस आर टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया, हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस आर ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ और यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ एकेडमिया यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे द भी लग सकता है। दोनों में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कौन सा होगा। तो मैं फाइनली यहाँ पे जाऊँगा जो हिस्टोरियंस आर टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। चलो मैं असेट टू के साथ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेस्टिंग एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू दे स्ट्राइक। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे एम्प्लॉइज, उनको क्या बोला गया? कॉल ऑफ यहाँ पे होगा। कॉल ऑफ मतलब स्ट्राइक को बंद करने यहाँ पे बोला गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीएम केस वो भी था। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से यहाँ पे आ गया है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये, यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है। इफ़ यू नॉट रेडी, सॉरी यहाँ पे मैंने पेन स्टार्ट नहीं किया है। इफ़ यू नॉट रेडी विद द सॉन्ग इट इज़ बेटर टू लेट देम नो।
इट इज़ बेटर टू लेट देम नो इफ़ यू नॉट रेडी विद द सॉन्ग, इफ़ यू आर नॉट रेडी विद द सॉन्ग, ये यहाँ पे लग रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है क्योंकि दोनों प्रेजेंट में हो जाएगा तो प्रेजेंट में यहाँ पे होना चाहिए दोनों, ये भी प्रेजेंट में और ये भी प्रेजेंट में, इस हिसाब से ये सेंटेंस यहाँ पे सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आई वॉज हैप्पी टू सी अ पुलिस मैन हु सेव्ड माई कैट। आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिस मैन यहाँ पे होगा क्योंकि स्पेसिफिकली वो पुलिस मैन को कर रहा है तो आई थिंक द होना चाहिए। उसके बाद ईडियम है अपना, सॉरी ईडियम है अपना, ईडियम में बोल रहा है बैड ब्लड, बैड ब्लड का यहाँ पे ईडियम क्या होगा? शी so scared of the cockroach that she fainted when she saw them crawling near her foot. The doctor dropped the bad news to Ravi as he was, तो ये सब नहीं होगा। The gangster had some bitter relations with the local activists, so he warned him to stay out of his business. Sushant always gets in trouble for telling lies, but he never learns anything. That sentence has the most appropriate meaning bad blood का कौन सा यहाँ पे? ठीक है, बैड ब्लड का सबसे यहाँ पे appropriate meaning कौन सा होगा? तो सुशांत always gets in trouble for telling lies, but he never learns anything. Okay, the gangster had some bitter relations with the local activists, so he warned him to stay out of his business. Okay, the doctor dropped the bad news to Ravi as he was suffering from a serious disease. As he was suffering from a serious disease. Okay, उसके बाद she is so scared of cockroaches that she fainted when she saw them crawling near her foot. तो यहाँ पे bad blood में the gangster had some bitter relations with the local activist. तो यहाँ पे bad blood में मुझे लग रहा है ये हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कौन सा यहाँ पे कह रहा है दैट इज नियरेस्ट टू मीनिंग, मतलब यहाँ पे सिनोनिम पूछा है। तो द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, फ्लाउंडर्ड मतलब एक्चुअली में आप बोल सकते हो फ्लर्टेड थ्रू, सक्सीडेड। पैंडेमिक मतलब समझ जैसे कोविड-19 पैंडेमिक था तो उसके टाइम पे सक्सीड तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ग्लाइडेड थ्रू, फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स ना। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि उसी के बेस पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो सी रियली वांट्स द प्रमोशन। यहाँ पे ढूंढना क्या है हमको? रिप्लेस करना है, जो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस करना है। सी रियली वांट्स द प्रमोशन बट सी रियली हिट मी बिलो द हैंड। ओके, सी हिट मी द ब्रिक, ये एक्चुअली में फ्रेज एक है, हिट मी बिलो द बॉटल, हिट मी बिलो द बेल्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये एक फ्रेज होता है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे एरर हमको ढूंढना है, जेनेट हैज़ अ पेट डॉग हु आर वेरी स्मार्ट, तो हु आर नहीं यहाँ पे, आर तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, तो इसके हिसाब से यहाँ पे हु आर यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, टुडे इज नॉट ए हॉलीडे इन आवर स्टेट। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन टैग की बात हो रही है, तो अगर ये इज नॉट है इसका मतलब इधर जो है वो पॉजिटिव ही होगा, टुडे इज नॉट ए हॉलीडे इन आवर स्टेट। ठीक है, सो टुडे इज इट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एरर ही ढूंढना है हमको, अनियंस आर मोस्ट वाटर, अनियंस आर मोस्ट वाटर प्लस सम विटामिन्स एंड शुगर कंपाउंड्स, onions are most water plus some vitamins and sugar compounds। ये क्या बात हुई यार, तो वन ही मुझे लग रहा है, onions are most water, ये क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आया, तो इस वजह से मैं इसको गलत मानूंगा। नेव मतलब होता है एक्चुअली में नौसिखिया आप बोल सकते हो, तो एक्सपर्ट यहाँ पे इसे क्योंकि एंटोनिम पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको ध्यान से चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कभी कभी गलती हो जाता है। एंटोनिम मतलब बिलोम शब्द होता है, तो नेव मीन्स नौसिखिया मैंने पढ़ा था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे देखना है हमको कौन सी स्पेलिंग गलत है। कोटेबल सही है, पैम्फलेट भी सही लग रही है मेरे को। ठीक है, पैम्फलेट भी सही लग रही है, पोर्टेबल भी सही लग रही है, रेजिन भी सही, वॉलंटियर यहाँ पे गलत लग रही है मेरे को, तो मैं वॉलंटियर के साथ जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सी ऑलवेज डू हर वर्क इन टाइम, तो सी यहाँ पे सिंगुलर है तो डू नहीं है, यहाँ पे डज आ सकता है, ऑलवेज डज यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऑलवेज डज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टीम्स स्ट्रेटजी वॉज, द टीम्स स्ट्रेटजी वॉज इनोवेटिव, तो इनोवेटिव है यहाँ पे, और पूछा क्या है नियरेस्ट मीनिंग, मतलब सिनोनिम्स पूछा है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स दैट सेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इनोवेटिव मतलब क्रिएटिव आप बोल सकते हो, क्रिएटिव इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टेस्टिफाई का एंटोनिम बताना है, हैविंग द अपोजिट मीनिंग।
टेस्टिफाई का फाल्सीफाई हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, टेस्टिफाई का फाल्सीफाई यहाँ पे हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन जो यहाँ पे वर्ड्स हैं। अ चार्टर्ड फ्लाइट इज बीइंग अरेंज्ड टू फ्लाई बैक इंडियंस ऑन बोर्ड द क्रूज शिप ऑफ द जापान कोस्ट। द चार्टर्ड फ्लाइट इज बीइंग अरेंज्ड, ठीक है, द चार्टर्ड फ्लाइट, अ चार्टर्ड फ्लाइट इज बीइंग अरेंज्ड, तो यहाँ पे क्या है, charter flight being arranged to fly back Indians on board the cruise ship of the Japan coast. Charter flight arranged is arranging being arranged, ये यहाँ पे इज नो यहाँ पे होगा क्योंकि सही लग रहा है मेरे को, तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं होगा। और यहाँ पे अपना आ गया कॉम्प्रीहेंशन, या ये बोल दो इसको क्लोज टेस्ट बोल सकते हो। क्लोज टेस्ट यहाँ पे बहुत मुश्किल नहीं होता है, ध्यान से हमको पढ़ना पड़ता है सेंटेंस को। द सन इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर, तो 1.4 मिलियन किलोमीटर डायमीटर, while the earth is about 13 किलोमीटर वाइड। तो डायमीटर में कितना है, और डायमीटर आप समझते ही हो, तो अगर ये अर्थ है तो ये क्या है, डायमीटर है। ध्यान से समझेंगे तभी हम यहाँ पे सही आंसर दे पाएंगे। तो कह रहा था द सन इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर ऑन डायमीटर, या ऑफ डायमीटर, या इन डायमीटर, या एट डायमीटर। तो क्या होगा यहाँ पे, while the earth is while the earth is about the 13,000 किलोमीटर वाइड, ये तो समझ में आ रहा है 13,000 किलोमीटर वाइड है, बट द सन इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर एट डायमीटर, इन डायमीटर। तो मैं यहाँ पे इन के साथ जाऊँगा टाइम बिना वेस्ट किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि उसके बाद कह रहा है वाइल द अर्थ इज ना दिस इंडिकेट दैट सन्स विड्थ वुड नीड टू बी फिल्ड बाय मोर देन 100 अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सन स्पॉट्स और ड्रियरी, सन स्पॉट्स यहाँ पे क्या हैं, सॉरी, सन स्पॉट्स और ड्रियरी मतलब जो भयानक, सेक्शन ऑन द सन्स, सेक्शन बोल सकते हो, या रीजन भी यहाँ पे हो सकता है, रीजन भी हो सकता है यहाँ पे, ये रीजन भी है, प्रोविंस तो नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है सन स्पॉट्स आर ड्रेरी बेल्ट, बेल्ट भी नहीं होगा, सन स्पॉट्स आर ड्रेरी सेक्शन या प्रिजन्स। तो रीजन के साथ मैं जाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे फिट बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑन द सन surface that are 2000 degree Celsius cooler than the rest of the surface. The coolest piece of the sunspot is the dim focus called the umbra. Okay, the penumbra surrounds it on the sun's surface. Some sunspots are just specks. Additionally, they appear in groups up to 10 times larger than Earth. They can sometimes reach 20,000 miles in length. As the sun rotates, as the sun rotates, these groups क्या होते हैं ये, to travel across the sun over the 2 weeks. Okay, as the sun rotates, these groups appear to travel across the sun over 2 weeks, या act to travel, या show to travel, या shape to travel। तो मेरे हिसाब से appear होगा यहाँ पे, appear is the right answer शायद, क्योंकि यहाँ पे यही बैठ रहा है। उसके बाद यहाँ पे even every 11 years the number of sunspots reaches its maximum. The solar or sunspot cycle, the solar or sunspot cycle interest to this pass to this, the number of sunspots reaches its maximum. The solar or sunspot cycle साइड टू दिस, या पास टू दिस, या इंटरेस्ट टू दिस। तो मेरे हिसाब से रिफर्स टू दिस यहाँ पे होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है द अर्थ्स वेदर में बिकम मोर एक्सट्रीम एंड वार्म ड्यूरिंग द पीक of sunspot activity the according to the made by satellite like Nimbus 7 when sunspot are at their largest less heat reaches earth। so according to the inspection या observation या perception, I think observation is the right answer। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, केवल 14 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो इस तरीके से आपकी स्पीड तो हम मैटर नहीं करता है टेस्ट में। तो चलो सबमिट करते हैं आपके सामने और देखते हैं यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमारा टाइम कितना नंबर आता है। तो फाइनली यहाँ पे सबमिट हो रहा है टेस्ट आपके सामने ही, मैंने अभी तक इसको किया नहीं था। तो यहाँ पे 67 नंबर है अपना, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये अपना 25 क्वेश्चन में से 23 यहाँ पे सही हुए हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पे क्लियर है। जनरल की अगर आप देखोगे तो मेरा जो रैंक है इसमें 98 है 16,356 लोगों में से, ठीक है। कौन से 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुए हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पे, कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, ठीक है। तो ये चलो उतना अच्छा नहीं था, आई थिंक पूरा नंबर आ जाता तो और अच्छा था। 2 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो एरर में ही हुए हैं, तो मुझे डाउट भी था एरर में, थोड़ा सा मुझे भी एरर में वर्क करना है अपना, एरर में क्या गलती है यहाँ पे ये भी देख लेते हैं।
यहाँ पे नो एरर है, तो सही है, पूरी तरीके से सही है, ये गलत नहीं है। तो मुझे एक बार डाउट लग रहा था, बट क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा वियर्ड था तो समझ में नहीं आता मेरे को। नेक्स्ट यहाँ पे है द स्टोरियंस आर ग्रेट असेट। द स्टोरियंस यहाँ पे गलत है, जबकि मैं यहाँ पे अटका हुआ था। तो सही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिस्टोरियंस आर ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। ठीक है, क्योंकि कह रहा है द एयरलाइन पार्ट हिस्टोरियंस, द इज यूज बिफोर अ नाउन व्हेन वन इज रिफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, द को हम कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज करते हैं, हिस्टोरियंस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में साथ में आ जाएंगे, इस वजह से वहाँ पे द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलती थी दोनों, और सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे सही हैं हमारे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे टेस्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, और दो गलत हो गए यहाँ पे, कोई ना, नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेंगे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये दूसरा टेस्ट था, और आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको मतलब कोई भी चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।